नमस्कार, मेरा नाम अमरनाथ सिन्हा है और आज हम लोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने इस बात पर भी चर्चा किया था कि समय के साथ कंप्यूटर्स में बहुत सारे चेंजेस किए गए और इन्हीं चेंजेस को एक कंप्यूटर जेनरेशन के नाम से संबोधित किया जाता है। कंप्यूटर के पहले जनरेशन में यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में कंप्यूटर के सर्किट के रूप में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि कंप्यूटर के दूसरे जनरेशन में यानी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में कंप्यूटर के सर्किट के रूप में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था। आइए अब हम लोग आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स क्या है। The computers which were used and invented from 1964 to 1970 are known as third generation computers. 1964 से 1970 के बीच में जिस प्रकार के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता था और जिस प्रकार के कंप्यूटर्स का आविष्कार किया गया, उनको ही थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी 1964 से 1970 के बीच में जिस प्रकार के कंप्यूटर्स को चलाया जाता था, उनको ही थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स कहा जाता है। They used integrated circuit IC instead of transistors. कंप्यूटर के तीसरे जनरेशन में कंप्यूटर के सर्किट के रूप में ट्रांजिस्टर के जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन कंप्यूटर के तीसरे जनरेशन में भी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था। क्यों? आइए इस बारे में जानते हैं। An IC, that means integrated circuit, is made up of thousands of transistors. कंप्यूटर के तीसरे जनरेशन में यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में कंप्यूटर के सर्किट के रूप में जिस इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था, उसको बनाने के लिए हजारों ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते थे। यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण हजारों ट्रांजिस्टर्स के द्वारा किया जाता था और इंटीग्रेटेड सर्किट को थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप अपने स्क्रीन पर इंटीग्रेटेड सर्किट की ही एक तस्वीर देख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर के तीसरे जनरेशन में कंप्यूटर के सर्किट के रूप में किया जाता था। इंटीग्रेटेड सर्किट इज ऑल्सो नोन एज चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी को चिप के नाम से भी जाना जाता है। They used keyboard for input and monitor for output. हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह बात पर चर्चा किया था कि कंप्यूटर के पहले जनरेशन में कंप्यूटर को इनपुट देने और कंप्यूटर से आउटपुट पाने के लिए पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि कंप्यूटर के दूसरे जनरेशन में यानी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में कंप्यूटर को इनपुट देने और कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए पंच कार्ड्स के साथ साथ मैग्नेटिक टेप्स का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन आजकल हम लोग जिस पद्धति से कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं, उसकी शुरुआत थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में हुई। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में ही पहली बार कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया गया और कंप्यूटर से आउटपुट पाने के लिए मॉनिटर का। They were smaller and faster than early computers. थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स
उसके पहले जनरेशन के कंप्यूटर से यानी सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से साइज में छोटे होते थे और इनका काम करने का स्पीड भी पहले के कंप्यूटर से ज़्यादा तेज होता था। They were also cheaper and more efficient than early computers. हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में इस बात पर चर्चा किया था कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे, जो कि मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल ज़्यादातर रिच क्लास के लोगों के द्वारा या फिर लैब में मौजूद कंप्यूटर साइंटिस्ट के द्वारा ही किया जाता था। लेकिन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स इन दोनों जनरेशन के कंप्यूटर से सस्ते होते थे और इसीलिए सबसे पहली बार थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स को ही आम जनता को चलाने के लिए दिया गया था। यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स ही कंप्यूटर का वह जनरेशन है जिसमें आम पीपुल, आम जनता, आम इंसान ने कंप्यूटर चलाना सीखा। इससे पहले रिच क्लास के लोग और लैब में मौजूद कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ही कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की तुलना में ज़्यादा काम करने में भी सक्षम थे। दे were मेड अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक। अभी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा किया कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स को ही सबसे पहली बार जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल कराया गया था। इससे पहले इसका इस्तेमाल कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा ही किया जाता था। आइए अब हम लोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के एक एग्जाम्पल को देख ले। IBM 360। IBM 360 एक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था। IBM 360 was a third generation computer and it was launched by IBM on April 7, 1964 और इसको IBM कंपनी के द्वारा 7 अप्रैल 1964 में लॉन्च किया गया था। अपने स्क्रीन पर जिस कंप्यूटर की तस्वीर आप अभी देख रहे हैं वो IBM 360 का ही तस्वीर है, जो कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा एप्पल 1 भी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल है। एप्पल 1 was also a third generation computer. It is the first computer created by Apple Incorporation. और एप्पल 1 थर्ड जनरेशन कंप्यूटर होने के साथ साथ एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर था। हम लोग आज जानते हैं कि एप्पल इनकॉर्पोरेशन कितना पॉपुलर कंपनी है, जो कि स्मार्टफोन और कंप्यूटर दोनों बनाने में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है। और इस कंपनी का सबसे पहला कंप्यूटर यही था, यानी एप्पल 1। इट वॉज डेवलप्ड बाय स्टीव वोजनियाक एंड लॉन्च्ड बाय एप्पल इनकॉर्पोरेशन ऑन अप्रैल 11, 1976। इस कंप्यूटर का डेवलपमेंट स्टीव वोजनियाक ने किया था। ऐसा माना जाता है कि स्टीव वोजनियाक एप्पल इनकॉर्पोरेशन के मालिक स्टीव जॉब्स के ही दोस्त थे और स्टीव वोजनियाक के द्वारा डेवलप करने के बाद एप्पल कंपनी के द्वारा 11 अप्रैल 1976 में इस एप्पल 1 नामक कंप्यूटर को लॉन्च किया गया। अपने स्क्रीन पर आप जिस कंप्यूटर की तस्वीर देख रहे हैं वह एप्पल 1 कंप्यूटर की ही तस्वीर है, जो कि एक थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था और यह एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर था जिसका डेवलपमेंट स्टीव वोजनियाक ने किया था। इससे पहले हम लोगों ने इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में बात किया और हम लोगों ने यह जाना कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में कंप्यूटर के सर्किट के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। उन्हीं इंटीग्रेटेड सर्किट को सबसे पहली बार
जैक किलबाय और रॉबर्ट नॉयस ने 1950 के दशक में बनाया था। द फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट was created by Jack Kilby and Robert Noyce in 1950s। आप अपने स्क्रीन पर जैक किलबाय और रॉबर्ट नॉयस की तस्वीर देख सकते हैं। जैक किलबाय की तस्वीर में तो उन्होंने अपने हाथ में कुछ इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी लिए हुए हैं। इन्हीं इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के सर्किट के रूप में किया जाने लगा। आज हम लोगों ने थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में चर्चा किया। अगर यह वीडियो हम लोगों को अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार से कंप्यूटर से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।